जय गुरुदेव। अभी तक का जर्नी प्रवास काफी सुंदर रहा होगा, इसे आशा करता हूँ। ये जो ये जो विचार चल रहा है, ये थोड़ा भक्त प्रहलाद के साथ थोड़ा लंबा चल रहा है। बार 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 अलग अलग स्तरों पे। कभी तो अपने आप को कौन है ये समझना, फिर जो है वहां से न ढलने के लिए अपने आप को उपदेश करना, और उसके बाद अपनी ही तारीफ करना, अपनी ही स्तुति करना। उसी से आगे बढ़ते बढ़ते इसी में एस्टेब्लिश रहे, यही कंटिन्यू करें। हाँ, इसमें से ना ढले, इसलिए आगे अपने आप को उपदेश करना। और फिर यह सब होके फिर से मैं यह हूँ, और इसलिए अपना जय जयकार भी करना। इस तरह का ये पूरा प्रवास है। तो हम इस पे आज फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक बात मैं फिर से बार बार बता देना चाहता हूँ, जीवन में केवल यही एक ज्ञान है जिसके ऊपर हमें अपनी एनर्जी लगानी चाहिए। यूजुअली मैंने कल जैसे बताया था, और मेरे पास अलग अलग लोगों के अलग अलग कहानियां आती हैं। जीवन की वास्तविकता यही होती है कि हम यहाँ पे हैं पृथ्वी पे, कुछ ना कुछ कम ज्यादा होने वाला है, होता ही रहेगा जब तक जीवन है तब तक। तो समस्याएं, चिंताएं, ये बातें होती रहेगी, और ये नहीं रहेगी ऐसी सिचुएशन भी इस जीवन में आना शायद ही है। कभी ना कभी रहेंगी। आप चाहे कुछ भी करें, कहीं पर भी जाए, आप चाहे कहेंगे कि मैं अपने बिजनेस में हूँ और बिजनेस में मुझे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जॉब में हूँ, जॉब में कंपटीशन है, वहां पे पॉलिटिक्स हो रहा है, मैं यहाँ पे किसी एनजीओ के साथ काम कर रहा हूँ, तो वहां पे भी समस्या आएगी, वहां पे भी लोग रहेंगे। हम एक मतलब इवन आर्ट ऑफ लिविंग के आश्रम में भी जाके काम करना चाहे, वहां पे भी सेवा करें, तो ये नहीं होगा कि वहां पे सब कुछ सुचारू रूप से होगा। वहीं पे भी लोग आएंगे ही, कुछ ना कुछ होगा ही। यह बात तो तय है कि सारे के सारे पहुंचे हुए लोग नहीं हैं। ये जो 725 करोड़ है, 750 करोड़ जितने भी हैं, सबके सब पहुंचे हुए नहीं है, सबके सब ज्ञानी नहीं है। तो हमें इस जीवन में अज्ञानियों के साथ ही जीना है। हम अपना ज्ञान, इस बात का पहला ज्ञान का पहला ही ये पॉइंट रहेगा कि हम ज्ञानी हो गए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बाकी लोग अज्ञानी हैं और उनके साथ जीना है। और जब ऐसी सिचुएशन में जीना है इन लोगों के साथ, तो नेचुरली ये अपने अपने रंग दिखाएंगे। वो चाहते हुए दिखाएंगे या न चाहते हुए दिखाएंगे। उनके जीवन में क्या हो रहा है इसको हम नहीं समझ सकते। उनके जीवन में उनके संस्कार है, उनके कर्म है, उनके ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं अलग अलग जैसे दिशाओं के होते हैं, देवताओं के होते हैं, अलग अलग घटकों के परिणाम होते हैं जो उनके भी हाथ में नहीं है। और फिर इसकी वजह से वो कुछ ना कुछ करेंगे, पर उन्हें देखकर, उनके वर्तन को देखकर हमें उनमें ना उलझते हुए अपने आप को स्थिर करना है। तो ये जो हमारा हमेशा इनवर्ड जर्नी रहेगा, हम अपने अंदर जाके रहेंगे। हम बाहर की जो भी दुनिया होगी, जो भी रहेगा, उसमें हम उसको हैंडल कर लेंगे बिना अटैच हुए। जो भी सिचुएशन आती है उसको हमें एक तटस्थता से, एक दूरता से देखना है, ना कि उसका पार्ट बन के। क्योंकि अगर उनका पार्ट बन गए तो हम भी वैसे ही बन जाते हैं। जैसे एक डॉक्टर पेशेंट को देखता है, अब एक डॉक्टर के पास कितने सारे पेशेंट आते हैं, अगर वो पेशेंट का ही प्रॉब्लम बनने लगे, पेशेंट का ही पार्ट बनने लगे, तो डॉक्टर का जीवन तो खराब हो जाएगा। इनमें से भी अगर कोई काउंसलर है, साइकियाट्रिस्ट है या साइकोलॉजिस्ट है, वो अगर अपने पेशेंट को हर क्षण हैंडल करने लगे और उन्हीं के साथ उलझने लगे, तो इनका जीवन तो खराब हो जाएगा। तो इन्हें केवल एक ऑब्जर्वर की तरह, और उसको जो भी सॉल्यूशन देना है, उसके लिए जो काम करना है, वही वो करते रहेंगे। वही भूमिका हमको भी निभानी है। हमेशा हमारा फोकस अंदर रहे, ना कि आजू बाजू में। कोई कहेगा कि अगर मेरे साथ भी कुछ होता है तो कैसे कैसे हैंडल करूं, तो ये समझे कि मेरे साथ मतलब किसके साथ क्या हो रहा है। कभी कभी ऐसे केसेस आते हैं कि जहाँ पे पति पत्नी में अनबन हो जाती है, फिर एक दूसरे को छोड़ के चला जाता है सडनली। तो संसार चाहे 2 साल का हो, चाहे 20 साल का हो, चाहे 40 साल का हो, ऐसी सिचुएशन आती है। लेकिन इससे अपने आप को
ढला देना, पूरी तरह से खड्डे में गिर जाना, ये मतलब नहीं बनता। क्योंकि इस सिचुएशन में भी समझना चाहिए कि ठीक है, ये भी पार्ट का लाइफ है, ये भी होना था या हो रहा है। अपने आप को शांत रख के उसको जिस तरह से हैंडल कर सकते हैं वो करें। लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। इस जीवन का भी एक यह हिस्सा है, और मैं वह जीवन नहीं हूं, ये मेरा हिस्सा नहीं है। मैं जो हूँ वो हूँ, ये मेरा स्वरूप इन बातों से कभी अफेक्ट नहीं होगा। यह एक बार समझ में आ गया और वो संस्कार हमारे ऊपर पक्का हो गया, तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए हम अनशेकेबल रहते हैं। और हमारा जो एंड गोल है, जो उद्दिष्ट है, उसके ऊपर हमारी नजर टिकी रहती है। वरना हम अपनी नजर, अपनी दृष्टि वहां से हटा लेते हैं और इस जीवन में फिर केवल भागते रहेंगे। मैं हमेशा बच्चों को ये उदाहरण देता हूँ कि पैर के पास फुटबॉल है, सामने गोल है, जाके गोल मारना है बॉल को लेकर। और ये होगा कि तुम गोल मारने के लिए गए तो आजू बाजू में कोई प्लेयर्स आएंगे, तो थोड़ा ये ऑब्स्टेकल्स आएंगे, तो उनको थोड़ा इधर उधर घुमा के तुम आसानी से गोल के पास जा सकते हो। लेकिन स्टेडियम में भी कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, कोई अट्रैक्शंस है, कोई आपको चिढ़ा रहा है, कोई आपको अपनी तरफ आकर्षित करने का प्रयत्न कर रहा है, कोई आइसक्रीम दिखा रहा है, कोई कुछ और कर रहा है। तो गोल छोड़ के इधर उधर अगर भागते रहोगे तुम गोल के पास कभी नहीं पहुंच पाओगे। तो यह हमारा गोल समझ ले कि हम अंदर जाना अपने आप में, यही एक हमारा गोल होता है। कल या परसों सचिन जी ने विचार के बारे में भी पूछा था कि विचार करते 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 ये कैसे होता है। जब हम विचार क्या करते हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है। हम जब विचार करने लगेंगे मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, तो एक स्थिति ऐसी आती है एक समय में कि जब सारे प्रश्नों के उत्तर या तो सब कुछ मैं ही हूँ या सब कुछ भी नहीं है, इस तरह से आते हैं। वो विचार करते करते जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी उसके उत्तर है, वो सब धीरे 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 से नैरो डाउन होते हुए एक समय ऐसा आता है कि जहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कोई विचार भी नहीं रहता, कोई उत्तर भी नहीं रहता। और वो जब निशब्द अवस्था आ जाती है कि जहाँ पे कुछ बोलने के लिए क्या कोई शब्द ही नहीं है, क्योंकि क्या विचार करे, किस बात पे विचार करे, ये कुछ बाकी बचता ही नहीं, सब खत्म हो जाता है। तो नेचुरली वही एक आत्मज्ञान की अवस्था आती है कि जहाँ पे हमें कुछ भी विचार नहीं करना है, कुछ भी करना ही नहीं है। और जब हम ध्यान करते हैं, मैं ये यहाँ के विचारों की बात नहीं कर रहा, जब हम आपस अपने आप में बैठ के ध्यान करते हैं, या जब हमें गुरुदेव मार्गदर्शन करते हैं ध्यान के लिए, उस समय वो भी हमें एक इस स्थिति में लेकर जाते हैं कि जहाँ पे कुछ विचार नहीं करना। वे कहते कि बस सब कुछ छोड़ दो, ड्रॉप एवरीथिंग, ड्रॉप ऑल द थॉट्स, ड्रॉप ऑल इनिबिशंस, जो भी है सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। ये बात बार बार कहते हैं अपनी। तो क्या छोड़ रहे हैं हम अपने विचारों को छोड़ रहे हैं, हम हमारे शरीर के अस्तित्व की जो भावना है उसको छोड़ रहे हैं। हम इन एक क्षण में आकर शब्दों को भी छोड़ देते हैं। और जब हम शब्दों को छोड़ देते हैं तो कुछ एक्सप्रेस करने के लिए रहता ही नहीं। एक ऐसी अवस्था रहती है कि जहाँ पे कुछ नहीं है। जीते जागते यही ध्यान का अभ्यास भी कर सकते हैं कि शांति से बैठे कुछ कर रहे हैं ना, तो अपने शब्दों को छोड़ दें, कोई भी विचार नहीं रहे, यह स्थिति सर्वोत्तम रहती है। प्लानिंग करना है कि नहीं करना ये बात अलग है, लेकिन इन विचारों से एक शक्ति ऐसी आ जाती है कि हमारी प्रोडक्टिविटी एकदम बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है। तो ये अनुभव आते रहेंगे धीरे 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 धीरे। और यह प्रवास, इसको थोड़ा विचार करें कि हम हमेशा अंदर की तरफ जाए, ना कि बाहर की तरफ। बाहर जो हो रहा है वो होता रहेगा, उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं है। जिसके लिए हम जिम्मेदार है उसको हम सुधारने का प्रयत्न करें, लेकिन एक लिमिट के बाहर फिर हम उसको अटैच हुए बगैर। जब भी हम कंसल्टेंट कहते हैं कि कोई प्रॉब्लम आए तो कंसल्टेंट के पास जाते हैं, वो आके आपका प्रॉब्लम फिक्स करेगा। आपके घर में नल नहीं चल रहा है तो आपकी जितनी चिड़चिड़ होती है कि पानी नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, वही प्लम्बर को बुलाएंगे तो प्लम्बर की चिड़चिड़ नहीं होगी, वो आएगा प्रॉब्लम फिक्स करके चला जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी का अगर लाइट नहीं चल रही थी आज जैसे, तो थोड़ी चिड़चिड़ हो सकती है कि अरे लाइट नहीं चल रही, अभी क्या करे क्या नहीं करे। इलेक्ट्रिशियन आएगा उसको ठीक करके चला जाएगा। तो हमें वो रोल में रहना है, ना कि उस पार्ट प्रॉब्लम का पार्ट बन के, बल्कि उसके दूर रह के एज अ कंसल्टेंट, एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर वो रोल करे। तो फिर कोई चिड़चिड़ नहीं होगी, कोई अटैचमेंट नहीं होगी, ना राग रहेगा मतलब अटैचमेंट रहेगी, ना उसका कोई द्वेष रहेगा, उसके बदले हमें कोई उससे गुस्सा नहीं आएगा।
इस रोल में अपने आप को लेकर आना सीखे। और वो रोल तभी लेकर आ सकते हैं जब हम पूरा अपने आप को समझें कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अपने आप में जाए। बाहर की दुनिया तो चलती रहेगी, आप 80 साल के हो जाए, 90 साल के हो जाए, प्रॉब्लम की कोई कमी नहीं है जीवन में। आप ये कितने जल्दी इन बातों को तय कर सकते हैं कि नहीं, ये प्रॉब्लम तो चलने ही रहने वाले हैं, तो छोड़ो इनको, अपने आप में जाए। वरना वो फुटबॉल जैसा है, भागते रहो भागते रहो भागते रहो, टाइम अप, गेम खत्म, लेकिन आपका गोल लगा नहीं, ऐसी सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, तो देखिए कितना जल्दी अंदर में जा सकते हैं। और यही अंदर जाने का प्रवास हम अभी शुरू करते हैं फिर से, प्रहलाद के माध्यम से। प्रहलाद को भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया, विचार, कि यह विचार करो जिसे यह समझ में आएगा कि तुम कौन हो, क्या हो। और वही सबसे श्रेष्ठ आशीर्वाद, भक्ति के बाद वो आशीर्वाद आया था। और उसके ऊपर प्रहलाद ने विचार करना शुरू किया, अपने आप को समझा, अभी अपने आप को वो उपदेश कर रहे हैं। तो हम वही शुरू करते हैं, आराम से बैठ जाए। जस्ट टू ऐड टू दैट यकीन, रात के बंद कर ले उससे पहले। अब एक बढ़िया एग्जांपल जतिन जी ने दिया था यहाँ पे कि देखो, आपके पैरों में गोल बॉल है, फुटबॉल है, और आपको गोल करना है। अच्छा, ये मन में अगर कभी गलती से हम आ जाए ना कि गोल मेरे को ही करना है, then also you are stuck. The idea is that कि there are some team which is playing with you, and यदि आपको गोल तक पहुंचना है तो शायद आप ही उस बॉल को लेके जाने का प्रयत्न करेंगे ना गोल तक, तो भी फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो वो बॉल को छलांग मार के किसी और, अपना जो खिलाड़ी जो अपने साथ खेल रहा है उसके पास फेंकना, और फिर वो जाके बाद में उसको गोल के करना, और वो भी खेलने वाला मैं ही हूँ, ये जान लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए वो संघ बोलते हैं ना, दैट टीम। नहीं तो फिर वो मैं ही हूँ और मुझे ही करना है, इसमें फंसोगे और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो उसको भी ड्रॉप कर दो। जब टीम में काम कर रहे हैं, दिस इज अ वेरी कारपोरेट में, देखो दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर कारपोरेट। कारपोरेट में इफ यू आर टीम प्लेयर में, यू आर आउट ऑफ द कारपोरेट, वो बाहर निकाल देंगे आप। सिर्फ मैं करते रहेंगे ना, तो नहीं होता। So when you are working in a sangha, when you are working in a team, that is also an energy, that also help. And then फिर ऐसे ही देखे कि यही है, सोमेश्वरी खेल रहा है, सामने दो चार लोग बात कर रहे हैं, ये भी सोमेश्वर है, वो भी सोमेश्वर है, वो भी सोमेश्वरी ही है। तो फिर इस सोमेश्वर से उस सोमेश्वर के पास, उस सोमेश्वर से उस, फाइनली गोल किसी ने भी किया तो गोल मैंने ही किया। ये बात जब पल्ले पड़ जाएगी ना, तो और भी जीवन सुंदर हो सकता है। काफी को जो रहता है ना कि मुझे ही करना है सब कुछ, वो ड्रॉप हो जाए, तो दैट इज ऑल्सो अनदर वेरी गुड स्टेट ऑफ माइंड। सो हम लोग भक्त प्रहलाद की ओर चलते हैं अभी। उनके विचारों के साथ अपने विचारों को एक कर लेते हैं। जय गुरुदेव। ठीक है, सभी लोग आंखें बंद कर लें, आराम से बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधी रहे। पीठ सीधी, गर्दन सीधी। धीरे धीरे अपना ध्यान अपनी सांसों की तरफ ले जाएं। सांसों की गहराई को देखें, उसकी गति को देखें। ऑब्जर्व द स्पीड एंड डेप्थ ऑफ योर ब्रेथ। सिर्फ देखना है, केवल देखना है, कोई प्रयत्न नहीं करना। शरीर स्थिर हो,
बाहर के अवयव भी स्थिर हो, हथेलियां आसमान की ओर हो, हमारी सांस भी धीरे धीरे स्थिर हो रही है, शांत हो रही है। अंदर के अवयव भी स्थिर हो रहे हैं। जिह्वा स्थिर है, आंखें स्थिर है। अपने गुरु का स्मरण करें। वे हमें इस विचार में मार्गदर्शन करेंगे। हमारे साथ बने रहें। यह ज्ञान अच्छी तरह से हमारे अंदर गहराई तक पहुंचाए और इसे बनाए रखें। विघ्नहर्ता गणेश को भी स्मरण करें। कि यह विचार हमारे साथ आ रहे हैं, उनमें कोई बाधा ना आए। यह आत्मविचार हमारे जीवन में हमेशा के लिए रहे। इसे निर्विघ्नता से पार लेकर जाए, इसलिए गणेश जी से प्रार्थना करें। केवल शब्दों से ही सही, लेकिन हम अपना स्वरूप जान चुके हैं। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, इस पे प्रश्न नहीं करने हैं। अपने स्वरूप को जानने का प्रश्न आया है। मैं कौन हूं? यही बहुत बड़ी बात है। ना मैं शरीर हूं, ना सूक्ष्म भावनाएं, ना विचार, ना मन। शब्दों से ही सही, मैं समझ चुका हूं कि मैं वही परमात्मा हूं। जो आत्मदेव मुझ में है, वही हर जगह है। इसीलिए सब कुछ मैं ही हूं। इस भावनाओं को टिकाए रखना है।
तो मुझे अपने आप को सावध भी करना पड़ेगा, अलर्ट करना पड़ेगा। कि जीवन के बाकी जो भी समस्या है मैं देखता हूं, या जो भी विषय मैं देखता हूं उसमें मुझे नहीं उलझना है। अपने आप को छोड़कर जब किसी के तरफ आकर्षित होता हूं, या और कोई गुण लेकर आता हूं, तो मेरा यह अनुभव है कि पहले भी इससे कोई प्राप्ति नहीं थी, केवल दुख, चिंता यही थे। बाहर के विषय भी मेरे लिए नहीं। सब कुछ मैं ही हूं, मुझसे अलग कुछ भी नहीं। तो किसके तरफ आकर्षित होना और किसके लिए द्वेष रखना। हे आत्मदेव, तुम ही सारे जगत में सर्वत्र स्थित हो। मैं तुम्हारे साथ एक रूप हूं। जब हमसे कुछ अलग ही नहीं, तो मुझे कौन छू सकेगा। और जब मुझसे अलग कुछ नहीं, तो मेरा स्वरूप कौन बदल सकेगा। जब मेरा स्वरूप कोई बदल नहीं सकता, तो सुख और दुख की परिभाषा ही नहीं रहती। व्यवहार से अगर किसी बात को सुख कहा जाए या दुख कहा जाए, तो उससे मेरा क्या नुकसान।
चाहे कुछ भी हो जाए, मेरा स्वरूप वही रहेगा। यह मन भी किसी कारण के बिना ही उत्पन्न हुआ है। जब मैं मन ही नहीं हूं, तो क्या मुझे छू सकता है? वास्तविकता से जो भोगता है वो अलग है, जो अनुभव करता है वो अलग है, जो अपने आप को संकट में समझता है वो अलग है। और इन सब को देखकर समझने वाला भी अलग है। पर हे आत्मदेव, एक मूर्ख की तरह केवल तुम्हें ही सब कुछ यह समझ रहा था। जो भोगता है वह तो जीव है, जो विषयों को देखता है वह तो मन है, जो संकट में आता है वह तो शरीर है। पर लोग इसे तुम्हें ही समझते हैं। समझने दो, मैं उनसे अलग हूं, मेरा उसमें कुछ नहीं जाता। ना मुझे कुछ भोगने की इच्छा है, ना त्यागने की इच्छा है। जो भी वासनाएं आती हैं, मैं उनके तरफ ध्यान नहीं देता। ना वो वासनाएं मुझ में है, ना मैं उन वासनाओं में। इतने समय तक इन वासनाओं ने मुझे लूटा है, परंतु भगवान विष्णु की कृपा है कि मैं कौन हूं इसका ज्ञान मुझे हुआ। इस शरीर से अहंकार को मैंने आत्मज्ञान की मदद से निकाल दिया।
इसीलिए अभी मैं शांत हूँ, स्वस्थ हूँ। भगवान विष्णु की मैंने प्रार्थना की। यम नियमों का पालन किया, इसीलिए उनका दर्शन हुआ और इसीलिए यह ज्ञान भी प्राप्त हुआ। शम, दम, तितिक्षा, इन सारों के माध्यम से इसी ही मन की सहायता से मन की विकारों को मैंने तोड़ा है। जो इंद्रिय बाहर देख रहे थे उन्हें अंदर लेके आया हूं। मन से ही मन को काट दिया। अहंकार को भी नष्ट कर दिया। इस तरह से अपने अस्तित्व के सारे स्तरों पर मैंने विजय पा ली। ना देह है, ना इंद्रिय है, ना मन है, ना बुद्धि है, ना चित्त है, ना अहंकार। मेरा भाग्य है कि मैं अभी उस स्थिति में हूं, उस जगह पर हूं कि जहां पर सारे अनर्थ दूर हो चुके हैं। विषय रूपी सर्प भाग गए हैं। मोह का कोहरा नष्ट हो चुका है। आशा रूपी मृगजल भी शांत हुआ है। सारी दिशाएं स्वच्छ दिखाई दे रही हैं और उपशम की शीतल छाया, शीतल छाया सर्वत्र है। अभी मेरे स्वरूप में अश्रद्धा नहीं है, तृष्णा नहीं है और अविचार रूपी अप्रज्ञा, वो बुद्धि भी नहीं है। कुछ भी जानना नहीं है इसलिए अज्ञ,
और केवल जानने का स्वभाव बाकी है, इसलिए ज्ञानी। इसलिए मेरा यह स्वस्वरूप बाकी रहा है, उसे मेरा प्रणाम। अब मैं सारे विकारों से रहित हूं। केवल श्वास प्रश्वास चल रहा है। केवल अस्तित्व है, केवल शरीर है। अब मैं जीवन मुक्त हूं। अब मैं जीवन मुक्त हूं। इस तरह यह भगवान आत्मा मुझे प्राप्त हुआ है। अपने ही समाधि स्थिति में मैं उसे आलिंगन देता हूं। चाहे समाधि में रहूं या व्यवहार में रहूं, यह आत्मा हमेशा मेरे साथ है। मैं आत्म भावना ही रखूंगा, क्योंकि हे आत्मदेव, इस त्रिलोक में तुम्हारे सिवा और कौन है? तुम्हारे सिवा और क्या है? तुम्हारे सिवा कौन मेरा सखा है? मैं हूं या मेरा है, इससे जो भी आनंद मिलता है, इसके सर्वश्रेष्ठ सर्वोपरि ब्रह्मदेव का आनंद है, और उसके भी परे तुम हो। इस सर्वश्रेष्ठ आनंद रूपी आत्मा, मैं तुम्हें बार बार प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ। पता नहीं कितने जन्म तुमने ही अपना ईश्वर रूप छुपा के मेरे रूप से कितने सुख दुख भोगे हैं, और अभी तुम ही अपने स्वरूप को जानकर विश्राम कर रहे हैं।
अभी तक मेरी मूर्खता से कई बार अपना तेज खोकर कभी नीच स्थिति में कभी उच्च स्थिति में रहे हो। कभी अच्छा देखा कभी बुरा देखा। पर यह बाह्य सृष्टि से तुम्हें कुछ भी प्राप्त हुआ नहीं, क्योंकि यह जग कुछ है ही नहीं। इस जग में अगर कुछ प्राप्त करना है और जो प्राप्त करने के बाद कुछ बचता नहीं, ऐसा अगर कुछ है तो हे आत्मदेव, वह केवल तुम हो। और वो तुम आज मुझे प्राप्त हुए। मैंने तुम्हें देखा है, मैंने तुम्हें पकड़ा है। अब मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। हे प्रभु, तुम मेरे सारे तन्मात्राओं में हो, सारे इंद्रियों में हो। तुम ही आंखों में रहकर दृश्य देखते हो। तो तुम मुझे कैसे नहीं दिखोगे? तुम त्वचा में रहकर सारे बातों का अनुभव करते हो, तो मुझे तुम्हारा अनुभव क्यों नहीं होगा? तुम ही काव्य हो, तुम ही गायन हो, तुम ही शब्द हो। तो मैं तुम्हारा अनुभव कैसे नहीं करूंगा? तुम ही रस हो, पदार्थों का रस का अनुभव देने वाले भी तुम ही हो। जो सुगंध है वो भी तुम ही हो, और सुगंध का अनुभव लेने वाले भी तुम ही हो। तो तुम्हारा साक्षात्कार कैसे नहीं होगा? जिस आत्मा का वर्णन वेद शास्त्र पुराण सब करते हैं, एक बार उसका ज्ञान हो गया तो उसे कैसे भूल जाऊंगा? हे आत्मदेव, एक बार तुम्हारा दर्शन हो गया, तुम्हें जान लिया, तो बाकी किसी में भी मन नहीं लगता। जिन विषयों में पहले रस लगता था, अब वो निरस लगते हैं।
यह मेरा अपार भाग्य है कि तुम मेरे रूप में हो गए और मैं तुम्हारे रूप में हो गया। अभी ना तुम हो ना मैं हूं, मैं और तुम ये केवल दो शब्द हैं। मुझे तुम कहो या तुम्हें मैं कहूं, एक ही है। इन दोनों शब्दों को कि जिनमें कोई भेद नहीं है, उन्हें भी मेरा प्रणाम। तुम जो निरीच्छ हो, कोई इच्छा नहीं रखते, ना ही तुम्हें कोई अहंकार है, फिर भी इस जगत के लिए देह धारण करते हो, शरीर धारण करते हो। सूक्ष्म होकर भी पूरा ब्रह्मांड का आकार लेते हो। सारे ब्रह्मांड में सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी स्वयं शांत हो। ऐसे है आत्मदेव, तुम्हारा जय जयकार हो। जिसे कोई जान नहीं सकता, जिसका कोई प्रमाण नहीं दिया जा सकता, ऐसे है आत्मदेव, तुम्हारा जय जयकार हो। तुम और मैं एक ही हो, मेरा जय जयकार हो। मैं तुम्हें और तुम्हारे द्वारा अपने आप को प्रणाम करता हूं।
ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ गुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। अपना ध्यान अपने सांसों पर ले आए। अपनी सांस को देखें। एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। और एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ दें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। वातावरण के प्रति सजग हो जाएं। जब भी आपका मन करे धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। प्रहलाद का यह ध्यान, यह इस तरह से विचार करने के बाद वो अपने ही समाधि में रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि दानवराज, जहाँ पे हिरण्यकश्यपु का वध हो चुका था, कोई राजा नहीं था, प्रहलाद भगवान विष्णु के ध्यान में और उसके बाद समाधि में चला गया। तो फिर मैंने जैसे पहले ही इस कहानी का अंत बताया था कि पूरे दानव राज में हाहाकार हो गया, अनाचार हो गया, वो आपस में उलझ रहे, तो इसलिए देवताओं को भी कोई डर नहीं रहा। तो देवताओं की भी एक्शन, स्वर्ग का अट्रैक्शन उनका कम हो गया। मानव को भी फिर देवताओं के लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं लगने लगी। तो भगवान विष्णु ने विचार किया कि अगर ऐसा रहा तो सृष्टि का तो पूरा बैलेंस चला जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने विचार किया कि दानवों का होना, राक्षसों का होना आवश्यक है।
और प्रहलाद को उनका राजा बन के रहना आवश्यक है। राक्षस रहेंगे तो देवों को भय रहेगा, लोगों को भय रहेगा, फिर लोग भी कुछ देवताओं की उपासना करेंगे, उनके जीवन में भी कुछ तो मन में शुद्धि आती रहेगी जिससे वो आगे बढ़ सके, वरना ये पूरी सृष्टि एक ना एक दिन समाप्त हो जाए। तो ऐसा सोचकर वे प्रहलाद के पास आए, अपना पांचजन्य शंख फूका, उसका उसके प्रहलाद के हृदय में चेतना जगाई, उसको उपदेश किया, उसको कहा कि तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य करने हैं, तुम अपना जीवन चालू रखो, अपना राज्य चालू रखो, और कल्पांतर तक तुम रहोगे और उसके बाद फिर तुम मुक्त हो जाओगे। उसको यह भी कहा कि यह तुम्हारा जो तुम्हारी भूमिका है दानव राज की, वो तुम्हें पार करनी है। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु ने प्रहलाद का फिर से राज्याभिषेक किया और उसके बाद वो वहां से चले गए। यह प्रहलाद की कहानी यहाँ पे समाप्त हो जाती है। इसके बाद श्री राम जी के कुछ प्रश्न हैं, वो हम कल देखेंगे, उन्होंने क्या प्रश्न पूछे, उसके क्या उत्तर वशिष्ठ ऋषि ने दिए। यह जितना भी ध्यान, जितना भी विचार हमने किया, इसमें एक बात फिर से मैं बार बार दोहराना चाहूंगा कि यह अभ्यास रखे कि विषयों में कभी मन गया तो अपने आप को समझाए कि यह दुख देने वाले हैं, और चाहे वो विषय कोई भी हो, अपने सगे संबंधी हो या फिर कोई पराई बातें हो, अपना काम करना है, बस उससे भागना नहीं है। मुझे क्या करना है, घर में सिचुएशन कुछ हो गई तो जाने दो, छोड़ो, वैसे भी सब पराये हैं, मुझे क्या करना है वो देख लेंगे अपना, ऐसी भूमिका नहीं रखनी है। वहां पे जो हमारे कर्तव्य बनते हैं वो जरूर करें, लेकिन उसमें इतना अटैच होकर अपने आप को दुखी भी ना करें। कुछ कुछ परिस्थितियां हमारे हाथ के बाहर होती है, स्वीकार लें और छोड़ दें। और जहां तक हो सके दूसरा अभ्यास अपने अंदर ही रहने का प्रयत्न करें, समय मिलता है तो है। और इसीलिए ऐसी सारी बातें कि जो हमें कुछ आउटपुट देने वाली नहीं है, जिसका कोई फल ही मिलने वाला नहीं है, उसमें अपना समय ना बिताएं। जहां तक हो सके समय मिला तो योग वशिष्ठ ले, भगवत गीता ले, अपने मन के ऊपर संस्कार करें। उसका फायदा ही यही होगा कि आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो चलता रहेगा जीवन, तो फुटबॉल के खेल जैसा बना रहेगा। तो अपने आप को संभालें। यहाँ पे आज रुकते हैं, फिर हम कल चालू रखेंगे। कल शनिवार है, कल शायद आधे घंटे होगा, 7:30 से 8 तक, क्योंकि 8 बजे मेरा एक सेशन रहता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे परसों से। ठीक है, जय गुरुदेव। एक कैन यू हियर मी? या प्लीज गो अहेड। बहुत ही अच्छा मेडिटेशन रहा, बहुत ही डीप, बहुत ही अच्छा रहा। कोई शब्द नहीं है, निशब्द है इसको वर्णन करने के लिए। मेडिटेशन के ड्यूरेशन में यतिन जी ने एक शब्द कहा, एक सेंटेंस रादर, कि मन का भी कुछ कारण है क्यों ये हुआ। उसको थोड़ा एलाबोरेट करना चाहेंगे? मैं समझ नहीं पाया क्या मतलब मन का कारण है। हम थोड़ा कल देखें, अभी नॉइस बहुत है यहाँ पे। अच्छा ठीक है। क्योंकि सारा भी घर में एक्टिविटी शुरू हो चुके हैं। अच्छा ठीक है, आज शांत रहते हैं, कल बात करेंगे। हाँ, कल बात करेंगे। ठीक है, आज इसी में मस्त रहते हैं सब लोग। जी, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही आनंद आया। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। Can you hear me? Yeah. So there was a sentence in this that रस, किसी भी रस होता है वो अभी नीरस हो रहा है, and that is very true. It is happening with me. I used to spend lot of time in watching the messages and all. Now I don't feel like attending them. I don't feel like looking at my phone only. And it's really nice that I'm experiencing, and I'm feeling so grateful to the master, to both of you, Someshwar ji and Yatin ji. I'm very, very much grateful to both of you. ठीक है, आज इसी में मस्त रहते हैं, कल बात करेंगे। जय गुरुदेव। ठीक है, जय गुरुदेव। हाँ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। कोई शब्द नहीं है बोलने के लिए। हाँ बोलिए बोलिए। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जय गुरुदेव। ध्यान एवढं सुंदर झालं, असं वाटायला लागलं की तुम्ही ब्रह्मांड मध्ये बसलेले ब्रह्माजी, मागचं बॅकग्राऊंड पण ते आहे आणि यतीनजी तर गुरु वशिष्ठच आहेत आणि आमच्या साधकांना सगळे तृप्त करून सोडतायत. एकदम छान, मस्त. आज कुछ कहने को किसी के पास नहीं है, सब शांत है। इतना आनंद आया है। निशब्द है सब। निशब्द है सब। कितने मेडिटेशन किए लेकिन बहुत आनंद जैसा आज आया, कभी नहीं आया।